नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि क्या है खुशखबरी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब हम आपको बताएंगे कि कुल पद कितने हैं, शैक्षिक योग्यता, एग्जाम पैटर्न, आयु, हाइट, फीस, सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, भर्ती अब तक इंतजार हो रहा था कि भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। फाइनली भर्ती आ चुकी है और ये भी छोटी मोटी भर्ती नहीं है। पूरे देखिए 60,244 आज तक में सबसे ज्यादा भर्ती जो है 60,244। इतनी बड़ी भर्ती का आगाज हो चुका है। अब चलते हैं, पहले इसके बारे में सब जान लेते हैं, उसके बाद आगे चीजों को देखेंगे। ठीक, अब देखिए, ये क्या है कि अनारक्षित जनरल के लिए 60,244 पद जो हैं, 60,244 पद हैं। ठीक है, एक मिनट, 60,244 पद हैं। ठीक, अब देखिए जनरल के लिए कितना है। जनरल के लिए 24,102 है। कितना है? 24,102 पद है। किसके लिए? जनरल के लिए। आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो हम फिर से लिख रहे हैं, आप देखते भी रहिए। 24,102 पद किसके हैं? जनरल के हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 6,024। कितना? 6,024 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएंगे। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 16,264। कितना? 16,264। कितना हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए? 16,264 पद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आए हुए हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति की बात करें तो कितना है? नहीं, अनुसूचित जाति का जो है 12,650। कितना? अनुसूचित जाति का 12,650। ठीक है, देखिए मामूली भर्ती नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 1,204। ठीक, अब अगर सबको मिला दिया जाएगा तो आपने सुन ही लिया होगा कि कितने पद हैं? 60,244 पद। 60,244 पद हैं। ठीक है, चलिए आपको सबको बहुत खुशी मतलब हो रही होगी कि हमको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इसलिए बहुत ही थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन चीजों को अच्छे से देख के समझ के ही आपके सामने नोटिफिकेशन के बारे में बताना होता है। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा? देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है 27 तारीख से। कब? 27 तारीख से। 27/12/2023। ठीक है, अगर आपको इस पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम लिख रहे हैं, उसको आप देखते चलिएगा। ओके, कब से? 27/12/2023। 27 दिसंबर से आपकी जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो 16/1/2024। कितना? 16 तारीख को। 16 तारीख को आपका अंतिम हो जाएगा। ठीक है, कि कब? 16 जनवरी 2024 को आपकी अंतिम तिथि होगी। ओके, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मुझे लग रहा है कि कितना है, हाँ, 21 दिन हो रहा है आपका। 21 दिन जो है ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का आपके पास समय है। और आप बहुत जल्द सभी लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर लेंगे। ठीक है, अगर शुल्क की बात करेंगे तो शुल्क जो है 18 तारीख को। कब? 18 तारीख को अंतिम तिथि रहेगी। ओके, देखिए 400 रुपए है हमेशा की तरह। हमेशा पहले भी 400 ही रहे हैं, अभी भी 400 जो है आपका आवेदन शुल्क हो जाएगा। क्या? 400 रुपए। ठीक है, कब आपका? 27 तारीख से। 27 दिसंबर से शुरू है, 16 जनवरी को अंतिम तिथि है और 18 जनवरी को आपके शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि हो जाएगी। ठीक, आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए अब एकदम मजे से देखिए क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए,
शैक्षिक अर्हता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं, कौन सी 10वीं, ये तो है ही 10वीं, और 12वीं, कौन सी 12वीं 12th पास होने चाहिए, चाहे कहीं से भी, ठीक है, 12th पास होइए, चाहे आपके कितने भी नंबर हो, डजंट मैटर, 12th पास हो जाए बस। उसके बाद अभी तो आप देखिए आगे क्या है आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज हो जाए, ठीक है, 12वीं पास रहे, एज रहे, उसके बाद एकदम फॉर्म डालें, पढ़ाई करें, मस्त एकदम पुलिस बन जाएं, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे आयु के बारे में, ठीक, 12वीं पास वो क्लियर हो गया, आयु के बारे में अगर हम समझेंगे, आयु कितना रहेगा, ठीक है, आयु के बारे में क्या है, देखिए, अगर हम पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, ठीक है, मेल की बात करेंगे हम अगर, तो इसमें क्या है कि 1 तारीख, ठीक है, 1/7/2000, क्या बोल रहा है, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो भी मेल होगा, 18 वर्ष की आयु जो है वो 1/7/2023 को उसकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न होनी चाहिए, मतलब उसके पहले ही। अब और अभ्यर्थी के जन्म की बात करें हम, तो इसमें जन्म की बात अगर करता है तो जो 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई 2001 से 2001 से 2005 के बीच में जन्म हुआ रहना चाहिए। कब, 2001 से 2005 के बीच में जन्म हो गया हो, तब जो है आप अपने को एकदम समझिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब एकदम समझ में आ गया होगा। और देखिए हाँ, अगर लड़कों की बात कर रहे हैं हम, तो 1996 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1996 यहाँ से आपका काउंट होने लगेगा, ठीक है। और कब तक, 2005 तक ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 1996 लगभग में हम बता रहे हैं कि 1996 से 2005 के इसके ऊपर ना हो जाए, ठीक, ये नहीं कि 2006-7 में, तब तो आपका होगा ही नहीं, इसके और इसके बीच में हो, और इससे पहले नहीं होने चाहिए, ठीक है, 96 के पहले नहीं होने चाहिए। ओके, एकदम क्लियर। अब आप किसमें हैं, आप कितने हैं, उस चीज को आप ध्यान दे के फॉर्म भरने चले जाइए, ठीक। अब अगर आती है महिला अभ्यर्थी की, तो इनका क्या है कि इनका भी यही चीज है, 1/7/2023 को ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी हो, ठीक है, ओके। अब देखिए इनका क्या है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनका 98 से है, इनका 96 था, इनका जो है 98 से इनका 2005 की बात है, ठीक है, इसके बीच में, ओके। देखिए, अब देखिए हम चलेंगे आगे, छूट भी है उसको आगे हम देखेंगे, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे चलेंगे, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है, अभ्यर्थियों का जो है लिखित परीक्षा आपका हो जाएगा, ओएमआर ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा, ठीक। कितना होगा, आपके एग्जाम में 300 नंबर का होगा, ठीक, ये तो आपको पता ही है, ये हमेशा से होता रहा है, 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक। 1/4 का क्या है, निगेटिव मार्किंग, कितना है, 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है, कितना, 0.5, ठीक, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 150 का 300 को 300 नंबर आपका टोटल रहेगा। अब आप जितने क्वेश्चन करेंगे भैया उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, और जितना गलत करेंगे, अब ये तो आपने देख ही लिया कि 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। एकदम क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक, ओएमआर बेस, हाँ ऑफलाइन, एकदम ऑफलाइन होगा एग्जाम, ठीक है। चलते हैं शारीरिक मानक परीक्षण पे, ठीक, शारीरिक मानक परीक्षण पे। तो देखिए जनरल और अन्य पिछड़े वर्ग का, ठीक है, जनरल की बात करें, ठीक है, ओबीसी की और एससी की अगर बात करें, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168, कितना, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक।
कितनी ऊंचाई, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। और अगर हम जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें, तो उनकी ऊंचाई जो है 160 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर। ओके, एकदम क्लियर। और अगर इसमें देखिए पुरुष में सीना का वो होता है ना, तो जनरल, ओबीसी और एससी की बात करेंगे तो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, कितना, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बिना फुलाए, ठीक है। और कम से कम 84 सेंटीमीटर, ये जो 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। कितना, 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जब फुलाएंगे, फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर, कितना, 77 सेंटीमीटर होगा, ठीक। 77 सेंटीमीटर आपका अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के ये सीना की नाप है, ठीक है। और बिना फुलाने पे है, ठीक है। और फुलाने के बाद इनका क्या हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए दो इससे कम है, दोनों में 2-2 सेंटीमीटर इससे कम है। महिला अभ्यर्थी की बात अगर हम करेंगे तो इनका जो है वजन क्या बोलते हैं, इनका हाइट की बात करें अगर महिला की, ठीक है, फीमेल की अगर बात करें तो इनके हाइट की 1,52 रहेगा, ठीक है, 1,52 सेंटीमीटर, ठीक, क्या हो जाएगा, 1,52 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फीमेल का 1,52 सेंटीमीटर, और इनमें चेस्ट का कोई माप होता नहीं है। और इनको भैया 40 किलो जरूर होना चाहिए, कितना, 40 केजी इनका वजन होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग अगर इससे कम होंगी तो खा पी के थोड़ा सा मोटे हो जाइए, ठीक है। और पतला मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम हर चीजें तो हैं ही, लेकिन हमें फिजिकली भी सही होना चाहिए, ठीक है। अगर शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेल की बात करेंगे, आपको देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सुनते जाइएगा खाली, कि शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करेंगे तो मेल के बारे में हम आगे लिखते चलेंगे। 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना है, कितना, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा आपको, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, अगर फीमेल की बात करेंगे तो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में दौड़ना होगा। अब इसमें देखिए बहुत भारी भरकम यहाँ का फिजिकल टेस्ट होता नहीं है, बस आपको यहाँ पे दौड़ लगानी है और वहां पे आप फिट रहें, जो जो मतलब इसमें कंडीशन दिया है एकदम आपका सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। सब है, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक। और फीमेल का 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको उधर तो बोल दिया कि उनको जो है आयु के बारे में कि कितना है, लेकिन छूट की बात अब हम करेंगे, ठीक है। छूट क्या है, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, कितने, 5 वर्ष की छूट है। और जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 के अनुसार, ठीक। अगर अनुसूचित जनजाति की बोलेंगे तो इनको भी 5 वर्ष है, ठीक। अन्य पिछड़ा की बात करेंगे, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो इन्हें भी 5 वर्ष की छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कुछ नहीं इन लोग को भैया, स्वतंत्रता संग्राम, हाँ संग्राम सेना इनको भी कुछ भी नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक की बात करेंगे तो इन्हें जो है 3 वर्ष की छूट जो है मिल जाएगी, ठीक। और महिलाओं का तो आपको पता ही है कि 20%, ठीक है, 20% हो जाएगा महिलाओं की सीट। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। 5 वर्ष अनुसूचित जाति में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में भी 5 वर्ष, ओबीसी की बात करेंगे तो उसमें भी 5 वर्ष की छूट, ठीक है। और आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं कि क्या है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला इसमें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोई फायदा नहीं है, भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट है, और महिलाओं के लिए 20%, ठीक, 20% जो है इनका हो जाएगा, ठीक। अब चलेंगे आगे। अब सारी चीजें होती हैं आपकी समाप्त, सब कुछ आपने देख लिया भर्ती के बारे में कि क्या क्या है चीजें। आपकी भर्ती कितनी है, 60,244 पद है, कितने,
60,244 पद। इतनी भारी भरकम भर्ती को अब आपको देना है क्या? पढ़ाई कर करके इसे आपको अब निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक? तो अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है? देखिए, बहुत ज्यादा एकदम गोल्डन चांस है सबके लिए। जो बढ़िया से पढ़ लिया, फिजिकली फिट एकदम निकाल लिया, 1 नंबर का नौकरी करो, ठीक है। अब देखिए, रोजगार बहुत बेहतरीन आया। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है और उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब रही बात आती है मैथ की, तो मैथ आता है 18, जो कि आपके सामने एकदम दिया हुआ है। रीजनिंग की बात करेंगे तो 57 क्वेश्चन। रीजनिंग बढ़िया से पढ़े, एकदम रीजनिंग पे एकदम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए 57 क्वेश्चन है। हिंदी का 37 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 38 क्वेश्चन, ठीक है। आपको इतने क्वेश्चन जो है, इतने इतने क्वेश्चन जो है आएंगे। सब्जेक्ट का ये सब देखिए, एग्जाम पैटर्न कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही अभी भी है। इसलिए हमने वो चीज लाया नहीं है कि क्या क्या सिलेबस जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीजें, ठीक है। तो अब एकदम जुट के, एकदम बढ़िया से दिल मन लगा के पढ़ाई पे एकदम जुट जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस में एकदम एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अब पढ़ाई के साथ अगले वीडियो में। तो चलिए, हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते।